Good morning students. So this video is related to chapter 1 of history class 8th. In the previous video I have taught you the history, the part of histories, why are the dates important in history, what is the meaning of colonization. So in this video we will learn about the sources of modern Indian history. Sources of modern Indian history का मीन क्या है? Sources of modern Indian history means ऐसे कौन से सोर्सेज हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनसे हमें पास्ट इवेंट्स का या पास्ट हिस्ट्री का पता चलता है। वो हैं कुछ रिकॉर्ड्स, सर्वे रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, एक्ट्स, लेटर, डायरीज, ऑफिशियल्स, आई विटनेसेस अकाउंट, लेटर्स रिटन बाय द इंडियन नेशनलिस्ट। तो इन सारी चीज़ों से हमें रिसेंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ये होती क्या हैं? इन द प्रीवियस टाइम जब प्रिंट मीडिया नहीं थी, केवल न्यूज़पेपर ही वन एंड ओनली वे था अपनी बात को सभी लोगों तक पहुंचाने का। देयर वाज ओनली वन वे टू रीच आवर थॉट्स। उस समय ना तो न्यूज़ चैनल थे, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना व्हाट्सएप, तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही थे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना। जब ब्रिटिश कंपनी इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी, तब कुछ नेशनलिस्ट आपस में एक दूसरे को लेटर लिखकर या न्यूज़पेपर के मीडियम से अपनी बातें सजेस्ट करते थे। तो ये हैं हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज। तो वो जो लेटर्स हैं अभी तक स्टोर रखे गए हैं। अभी तक वो अकाउंट्स, जो भी लेटर्स हैं, जो ब्रिटिश ऑर्डर देते थे, ब्रिटिश फरमान मीन्स ऑर्डर देते थे या नए नए नियम निकालते थे, नए नए एक्ट निकालते थे, ये सारे आज भी रिटन पेपर स्टोर हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। अब ये जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ये कहाँ रखे जाते हैं? देखिए, आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुराने रिकॉर्ड्स, ओल्ड रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, यानी कि हिस्ट्री के जो पुराने रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, यह वो बिल्डिंग है और दैट इज़ कॉल्ड NAI, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। एंड वेयर इट इज़ सिचुएटेड स्टूडेंट्स? इट इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। यह कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसको कब स्टेबलाइज किया गया था? यू कैन सी द डेट 1920 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं वो हिस्ट्री को जान सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लीगल एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, लेटर, आई विटनेसेस अकाउंट। आई विटनेसेस मतलब कि आंखों देखे। उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी आंखों से देखकर जो बताते थे, तो वो लोग नहीं हैं, सिर्फ उनके द्वारा लिखे गए कुछ लेटर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी इस PM, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आने वाले 100 साल बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, जब अगले लोग आएंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उस टाइम पर नरेंद्र मोदी थे, से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनसे पहले कोई और थे। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? हिस्ट्री से। अब आने वाले लोगों के लिए भी किससे पता चलेगा? ये रिटन अकाउंट से। तो ये सारे रिटन अकाउंट्स हमें हेल्प करते हैं हिस्ट्री जानने में। और ये सारे कहाँ? यस, एंड दीज रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सर्वेइंग। सर्वेइंग इज मेड फ्रॉम द वर्ड सर्वे। सर्वे मीन्स निरीक्षण करना, देखरेख करना। जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो वो ऐसे ही नहीं कि इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानकर आए थे। ब्रिटिशर्स का कहना था कि यदि आप किसी देश पर रूल करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस कंट्री को अच्छे से जानना होगा। एज इट इज़ रिटन इन द लाइन, द ब्रिटिश बिलीव दैट टू रूल एनी कंट्री इफेक्टिवली इट इज़ रिक्वायर्ड टू नो दैट कंट्री प्रॉपरली। यदि आप किसी देश पर रूल करना चाहते हैं तो आपको उस कंट्री को अच्छे से समझना होगा।